भाषा का हमारे सोचने पे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में ये वीडियो है। कुछ भाषाओं में किसी घटना को बोलने में व्यक्ति पर ज़्यादा महत्व होता है और कुछ भाषाओं में उसी बात को बोलने में घटना पे ज़्यादा महत्व होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप ये कहें कि आपका हाथ टूट गया है, तो इंग्लिश में अगर कहना हो तो कहते हैं आई ब्रोक माई हैंड, और हिंदी में कहना हो तो कहते हैं मेरा हाथ टूट गया है। इंग्लिश में मैं का भाव है कि मैंने ये किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ब्लेमिंग का और मैथ का। और हिंदी में एक साक्षी भाव है, एक घटना पर महत्व है कि ये घटना हो गई, जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं है, साक्षी भाव है। तो इस तरीके से हमारा जो भाषा है वो हमारे सोचने के तरीके को, हमारे चीज़ों को लेने के तरीके को भी बदलती है। अब ऑस्ट्रेलिया में एक जनजाति है जहाँ पर चीज़ों को अपने सापेक्ष नहीं देखा जाता। जैसे मुझे ये कहना हो कि मेरे हाथ में दर्द है, तो मैं कहूँगा कि मेरे दाहिने हाथ में दर्द है, या मेरे पीठ में कुछ स्किन की प्रॉब्लम है। पर वहाँ पर अगर किसी को ये कहना हो तो वो उसे दिशाओं के सापेक्ष करते हैं। मेरे उत्तर दिशा के हाथ में समस्या है, मेरे दक्षिण दिशा में पीठ पर ये है। तो इससे फ़र्क क्या होता है, सोच कैसे बदलती है कि हम अपने को सेंटर रख करके, सेल्फ सेंटर होकर के दुनिया को देखते हैं, चीज़ों को अपने आप के सापेक्ष देखते हैं। पर वहाँ उस जनजाति के कबीले के लोग चीज़ों को प्रकृति के सापेक्ष देखते हैं। वहाँ मैं को महत्व नहीं है, प्रकृति को महत्व है, और इस तरह से सोच बदलती है। तो भाषा हमारी सोच को बदल देती है जाने अनजाने, और हमें पता भी नहीं चलता। हिंदुस्तान में वाणी के 4 भेद कहे गए हैं, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी। तो जो लैंग्वेज है, जो कहा जाता है किसी भाषा में, वो वैखरी है। कहने के लिए उन चीज़ों को नाम देना ज़रूरी है। जब आप नाम देते हैं तो ये नाम देने का प्रोसेस जो है ये मध्यमा है। ये माइंड के वो विचार हैं जो हमारे कहने से पहले आते हैं। कोई बात कहने से पहले दिमाग में विचार उत्पन्न होते हैं। विचार तभी उत्पन्न होंगे जब आपने चीज़ों को नाम दे रखा है। तो मध्यमा वो है जो हम कभी कभी अपने से ही बात करते रहते हैं, या माइंड में जो थॉट चलता रहता है। लेकिन जब हम चीज़ों को देखते हैं और हमने नाम भी नहीं दिया है, तो वो उसे कहा गया पश्यंती, ये सिर्फ देखना है। तो जो सुपर स्पेशलिस्ट हो जाता है वो उस पश्यंती के स्टेज में चला जाता है। जो योगी और साधक होता है वो पश्यंती में चला जाता है। आप किसी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, वो देखते ही बता देगा क्या है। फिर अगर आप उससे पूछें कि आपने क्यों कहा कि ये बीमारी है, तो उसे सोचना पड़ेगा, तो उसे नेमिंग देनी पड़ेगी, फिर उसे वैखरी में लाना पड़ेगा। पर देखते ही बता देना, ये सुपर स्पेशलाइजेशन की निशानी है। तो इस तरीके से लैंग्वेज हमारे सोच